जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है पढ़ रहे होंगे ना। मैं हर बार कह रहा हूं, कुछ चले या ना चले, पढ़ाई चलनी चाहिए। तो देखिए डेली कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट्स आ रही है और जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो अच्छा ही सोचेंगे। अब कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है तो हर चीज में नकारात्मकता दिखते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि सकारात्मक सोचकर चलें, सकारात्मक चीजें ही अपने मन में रखकर बढ़ें, तो हम अच्छे से अपने एम पर फोकस कर पाएंगे। तो देखिए आज की जो एक अपडेट है, आपको एक न्यूज देनी थी कि पटवारी के 5000 पदों पर होगी भर्ती। इनमें 3855 नए पद हैं, तो टोटल 5000 पद हैं। तो आपको पता है कि पहले जो वैकेंसी निकली थी, आप देखें यहां पर, तो पहले वैकेंसी निकली थी, उसमें 7800 पद जो हैं वो भरे गए थे और 1435 पद जो हैं वो खाली थे। उन पे 1385 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में से फिर सारे पद भरे नहीं गए। 800 स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग से नहीं भरे जा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि एक तो ये जो पद खाली थे और 3855 नए पद और पुराने जो खाली हैं, तो ओवरऑल मिला के लगभग 5000 पदों पे भर्ती फिर से निकलने वाली है। गवर्नमेंट ने इसकी तैयारियां तेज भी कर दी हैं। यदि आप देखो तो ज्ञानेश्वर बी पटेल जो हैं, पटवारियों की भर्ती की बहुत तेज तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रदेश के हर पंचायत में एक पटवारी के साथ ही इंदौर भोपाल जैसे शहर के कई कामों में पटवारी की जरूरत पड़ रही है। इसलिए पुराने के अलावा नए पद सृजित कर करीब 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्ती कब तक होगी, हमने प्रस्ताव बनाया है, सरकार की अनुमति मिलती ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 2017 की भर्ती में वेटिंग लिस्ट में शामिल 800 अभ्यर्थी का क्या होगा, तो इस पर भी उन्होंने बोला है कि भाई उनको फिर से पेपर देना होगा। 800 जो विद्यार्थी हैं उनका अब शायद ही कुछ हो, नए पदों के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। ये सभी ज्ञानेश्वर बी पटेल जी ने बताया है, लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। जब उनसे यह क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वेटिंग लिस्ट की अवधि 6 महीने थी, हमने इसे 1 साल तक बढ़ा दिया, कई लोगों को नौकरी भी दी, अब बचे लोगों को नौकरी देंगे तो पटवारी परीक्षा का इंतजार कर छात्र आपत्ति लेने लगेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जो वेटिंग लिस्ट में है अब उनको भी नई भर्ती में पेपर फिर से देना होगा। तो नई भर्ती के लिए, और उन्होंने देखो आप यहां पे कि उन्होंने नई भर्ती के लिए सरकार के पास कह रहे हैं कि हमने आवेदन सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है, सरकार की अनुमति है। और आप भी समझ रहे हैं कि इस टाइम पे सरकार अनुमति देगी ही देगी। इस समय सरकार अनुमति देने से मना थोड़ी कर देगी, तो सरकार अनुमति देगी। तो बहुत जल्दी 5000 पदों पर आपको एक अच्छा बेहतरीन मौका मिलने वाला है। आप यदि इस मौके को गवा देते हैं तो आप ये मान के चलो कि अगले 4-5 साल तक आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत बढ़िया से एकदम सकारात्मकता के साथ पढ़ाई में लग जाएं, पूरा मन केवल पढ़ाई में लगाएं, पूरा फोकस पढ़ाई पर करें, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि दुनिया रो दे। आप इतना पढ़ो कि बाकी सब परेशान हो जाए कि हो क्या रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। देखिए इसका कुछ पटवारी से रिलेटेड डाउट हैं छोटे छोटे से, तो वो मैं एक बार बता दूं। जैसे कुछ बच्चों को डाउट है कि सर यदि हम फाइनल ईयर में हैं तो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो एग्जाम फॉर्म भर सकता है, जो भी फाइनल ईयर में है वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा सीपीसीटी को लेकर डाउट है, तो देखिए जिनका सीपीसीटी नहीं है वो एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद अगले 2 सालों तक सीपीसीटी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फॉर्म भरने के लिए आपको सीपीसीटी जरूरी नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद फिर आप सीपीसीटी कर लेना। तो कौन नहीं कर लेगा, सिलेक्शन हो गया फिर तो कुछ भी कर लोगे। इसके अलावा सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस आपका 20 मार्क्स में रीजनिंग मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर में हिंदी, 20 नंबर में जीएस, 20 नंबर में पंचायती राज और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। तो देखो मैं आपको रीजनिंग मैथ्स की फ्री क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल रही है हमारे चैनल पर, हिंदी की आपको फ्री क्लासेस मिल रही है, जीएस की आपको फ्री क्लासेस मिल रही है। देखो कोई चार्ज नहीं, हम लगातार आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। और हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं। और आने वाली महीने की 1 तारीख से आपको पंचायती राज और कंप्यूटर की क्लास भी फ्री मिलेंगी। हमारे चैनल पर पंचायती राज कंप्यूटर की क्लासेस भी फ्री मिलेंगी और सारे नोट्स फ्री आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो
और जो हमारी एप्लीकेशन है MPIQ ऑफिशियल, उसको डाउनलोड कर लो। तो सारा कंटेंट, हर एक चीज, हर एक सपोर्ट हमारी तरफ से है। आप यदि एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ बच्चों को डाउट है कि सर SI का होगा कब, ग्रुप 2 का क्या होगा, MP पटवारी की डेट कब आएगी। तो देखो, इस साल तो आपके MP कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। इस साल MP कांस्टेबल का पेपर होगा नवंबर नहीं तो दिसंबर तक पेपर आपका होगा। बाकी जो आपका अपडेट होकर कैलेंडर आएगा, तो उस कैलेंडर में आपको पटवारी के बारे में, SI के बारे में, ग्रुप 2 के बारे में, वर्ग 3 के बारे में, इन सभी के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई कब किसका नोटिफिकेशन आना, कब किसका पेपर होना है। हां, यह है कि इन सभी के पेपर इस साल तो नहीं होंगे। देखिए, इनके पेपर अभी नहीं होने हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मान लो आपसे बोल दें कि सर अगले महीने पटवारी का पेपर है, तो तैयार हो क्या, सिलेक्ट हो जाओगे। तो आप भी तो सोच रहे हैं, आप पता है जिस दिन पटवारी का फॉर्म भरेगा उस दिन आप बोलोगे सर अब तो 2 महीने बचे, क्या करें। ठीक है, तो अभी जाग जाओ ताकि तब ये संभव अफसोस ना हो। तो अभी से पढ़ने लगो। अभी आप मान के चलो कि इनके लिए आपके पास 4-5 महीने हैं, और देखिए कोई एग्जाम निकालना है तो उस एग्जाम के लिए कम से कम आपको 5-6 महीने अच्छे से मेहनत करनी ही होती है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद यदि जागोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी से जागो, अभी से उठो और अभी से पढ़ाई करने लगो, तैयारियां करने लगो। तो ये बेसिक सी कुछ जानकारियां थी जो आपको देनी थी। बाकी हमारी क्लास फ्री चल रही है, सारा कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, और सभी फ्री क्लासेस के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर MPIQ पर जुड़े रहिएगा। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगी, और ऐसी ही नई अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।